राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वोट चोरी का, मैं इसको अपमान मानता हूँ। इस देश के हर एक वोटर का, हर वर्ग का वोटर अपना काम से समय निकाल कर वोट डालने जाता है, तो उन्होंने सवाल उठा दिया वोटर के ऊपर और कहीं ना कहीं पूरे देश के वोटरों को अपमान किया राहुल गांधी ने वापस से छोटी सोच दिखाकर। इसका मतलब है, सीधा सा मतलब है, इलेक्शन कमीशन इसी टू मोदी चोर। मोदी बारे में अभी ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है अभी। क्या चीज की तैयारी कर रहा है? मेरा अभी एमबीए चल रहा है। एमबीए चल रहा है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, आपको ये नहीं पता कि क्या चल रहा है देश में? किस आई- तरीके से आप मैनेजमेंट संभालेंगे देश का? ये सब मुद्दे ही नहीं है उठाने के लिए जो ये उठा रहे हैं। देश में और भी अच्छे अच्छे मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए। अब ये वोट चोर और ये बहुत अननेसेसरी मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए हैं। क्योंकि देश 11 साल में काफी कुछ बदल रहा है, ये कांग्रेस से हजम नहीं हो रहा है। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल वॉर टॉक पे। आप देख रहे हैं आज मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब सेंट्रल कैंटीन में खड़ा हूं डीएवीवी यूनिवर्सिटी के, और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं। देश में गहमा गहमी का माहौल है और बहुत गर्मा गर्मी चल रहा है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, छात्र को देश का नींव माना जाता है और फोर्थ पिलर माना जाता है, उस तरीके से आज आपको दिखाना चाहेंगे कि जितनी भी छात्र दिख रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं भारत में आने वाले टाइम में योगदान होने वाला है। तो बात करते हैं, क्या सच में मोदी जी वोट चोर हैं या ये पब्लिसिटी स्टंट है? कहां तक राहुल गांधी सही हैं? आज पब्लिक ओपिनियन लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे साथ एक छात्र का ग्रुप है। यहां पर आप देख सकते हैं, क्या परिचय है आपका? दीक्षांत पाटीदार। दीक्षांत पाटिल। क्या सच में पब्लिसिटी स्टंट है या सच में वोट चोरी हो रहा है? राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वोट चोरी का, मैं इसको अपमान मानता हूँ। इस देश के हर एक वोटर का, हर वर्ग का वोटर अपना काम से समय निकाल कर वोट डालने जाता है, तो उन्होंने सवाल उठा दिया वोटर के ऊपर और कहीं ना कहीं पूरे देश के वोटरों को अपमान किया राहुल गांधी ने वापस से छोटी सोच दिखाकर। क्या लगता है आपको, आप एक छात्र हैं, क्या ये मुद्दा को किस तरीके से देख रहे हैं? मीडिया पे भी ज्यादा चल रहा है, तो क्या सोचते हैं, क्या मीडिया भी हमारी इस चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है? क्या गेम है इसमें? राहुल गांधी ने, जैसे कि आपको सबको पता ही होगा कि ईवीएम पर सवाल उठाया है, मैं राहुल गांधी पर सवाल उठाता हूं कि चूंकि आपको रायबरेली की जनता ने ईवीएम पर वोट डालकर सांसद बनाया, तो क्या ये सवाल आपने रायबरेली की जनता से भी कर दिया है कि वोट चोरी करके वो सांसद बने? राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए पहले तो, क्योंकि उन्होंने अपमान कर दिया देश के युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का और हर वर्ग का जो वोट देने जाता है। तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में क्या माहौल है इसका? मध्य प्रदेश का कुछ माहौल बताएंगे आप? मध्य प्रदेश के लोग राहुल गांधी को मेरे हिसाब से सीरियस लेते नहीं है, क्योंकि यहाँ का हर वर्ग का युवा व्यस्त है अपनी पढ़ाई में, मजदूर अपने काम में, और जो लोग अपनी नौकरियों में व्यस्त है। और राहुल गांधी की इन बातों का मध्य प्रदेश में हम रिएक्ट कभी करा ही नहीं, ना कभी करेंगे। आप भी एक छात्र हैं, क्या नाम है आपका? आस्था शर्मा। क्या कर रही हैं डीएवी से? मैं एमटेक कर रही हूँ। एमटेक कर रही हैं। कैसी पढ़ाई चलती है यहाँ पे? पढ़ाई तो अच्छी चलती है। अच्छी चलती है। क्या क्या कहना चाहेंगे इस माहौल पे, जो अभी माहौल चल रहा है, राहुल गांधी का केस चल रहा है, जिस तरीके से वो कल धरना प्रदर्शन पे गए और उनको पुलिस ने उठा लिया, कहां तक सही है? सच में ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है? ये सब मुद्दे ही नहीं है उठाने के लिए जो ये उठा रहे हैं। देश में और भी अच्छे अच्छे मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए। अब ये वोट चोर और ये बहुत अननेसेसरी मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए हैं, और इससे थोड़ा सोच आगे बढ़ानी चाहिए। देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इनको इन मुद्दों पे बात करना चाहिए, कंपेयर टू कि वोट चोर हैं, ये चोर। अरे थोड़ा आज मॉडर्नाइजेशन हो गया है, लोगों को थोड़ा अपनी सोच चेंज करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अपोजिशन के पीछे पड़ना चाहिए। आप एक नेता होती तो इस जगह पर क्या स्टैंड लेती? आप एक अपने आप को नेता की दृष्टि से बताइएगा कि आप एक नेता हैं और इस जगह पे रहती तो क्या स्टैंड लेती है? मैं इस तरीके का तो मतलब स्टैंड नहीं लेती कि वो वोट चोर है। अरे हम भी ऐसा काम करें ना कि लोग हमको वोट दें। क्यों उनके पक्ष में सब चीजें जा रही है, हमारे पक्ष में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे काम ही ऐसे नहीं है। अगर हमारी सोच बदले, हम देश के युवाओं के लिए काम करें, हम उनको रोजगार दें, या हमारे देश में और भी कितने मुद्दे हैं जो जिससे यहाँ की सरकार भटकी हुई है, उनके पास केवल अपोजिशन को उल्टा सीधा बोलना, वो ये है वो है। इसके कंपेयर में अगर अच्छी कुछ अगर सोच रखकर अगर वो करें, तो हो सकता है उनको ये इल्जाम लगाना ही नहीं पड़े और जनता खुद ब खुद उनको वोट देते। बोला जा रहा है मोदी डरे हुए हैं, क्या आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं भाई जी, बता, कुछ बोलना है। सही में, अरे नहीं देखिए, और भी बच्चे लोग हैं, आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से ये पब्लिसिटी स्टंट है या सच में देश का डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है? जिस तरीके से उनको जेल ले जाया गया, राहुल गांधी जी को वोट चोरी का मतलब इल्जाम लगा रहे हैं। आप एक छात्र हैं, पढ़ाई पे जुड़े रहते होंगे, डेली अपडेट्स भी रहता होगा, यहाँ आसपास आते होंगे, आजकल मीडिया सब देखते हैं, सब पूरा वायरल। उसके बारे में अभी ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है अभी। क्या चीज की तैयारी कर रहा है? मेरा अभी एमबीए चल रहा है। एमबीए चल रहा है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, आपको ये नहीं पता कि क्या चल रहा है देश में? किस तरीके से आप मैनेजमेंट संभालेंगे देश का? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा अपडेट रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। किस तरीके से आप देखते हैं इस मुद्दे को? आप अभी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी के मुद्दे को? कांग्रेस का पैशन बन गया है फेक मुद्दों पर बात करना। कोई एजेंडा नहीं, कोई विजन नहीं, किसी प्रकार की कोई सोच नहीं। क्योंकि देश 11 साल में काफ़ी कुछ बदल रहा है, ये कांग्रेस से हजम नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस को सिर्फ फेक एजेंडा चलाना, झूठ बोलना, इसके अलावा कुछ करना तो है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बता रहे हैं कांग्रेस फेक एजेंडा चला रही है। और भी मेरे साथ छात्र हैं, सबसे बात करेंगे। यहाँ पर सभी छात्र बैठे हुए हैं, एक दूसरे से सबसे पूछेंगे क्या क्या चल रहा है, क्या माहौल है देश में? क्या 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 पढ़ाई करते हैं आप? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। क्या स्थिति है, क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रही है, एआई जैसे मुद्दों पे बात हो रहा है कि नहीं देश में, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं पता। क्या अपडेटेड है आप थोड़ा? नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ पर और लोग बैठे हुए हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ मुद्दे पे बात? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं आज के छात्र, जहां पर कितना अहमियत रहता है छात्रों का, कितने लोग को कुछ अपडेट्स ही नहीं है। और इस प्रकार की यूनिवर्सिटी में इस तरीके का हाल रहेगा तो क्या ही बोल सकते हैं कि लोग माइक से भाग रहे हैं। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट किस तरीके से इंटरव्यू फेस करेंगे, वो ये देखना है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी का मुद्दा चल रहा है, वो मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वोट चोरी किया उन्होंने, क्या लगता है आपको, सही है? सरासर गलत ही है ये चीज देखी जाए तो। जैसे भी एक पार्टी जब भी ऊपर जाती है तो दूसरी पार्टी हमेशा उसके ऊपर इल्जाम ही लगाती है, ये तो नियम है, गेम है। तो कहा आप अगर जो एक नेता होते तो क्या स्टैंड लेते इस पे? मैं ऐसी कोई चीज करती नहीं, मैं इस चीज पे कुछ बोलती नहीं वैसे नॉर्मली। देख सकते हैं तमाम छात्राओं से मैंने मिलाया आपको, छात्र भी मिले आपको। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से माहौल है, और कितने स्टूडेंट तो अपडेटेड ही नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, उनकी भी गलती नहीं है। कितने लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, अपना इन फालतू मुद्दों पे ध्यान नहीं देते हैं। और ये वाकई आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश है। यहाँ पर बाहर कैंटीन के बाहर भी कितने छात्र खड़े हैं। क्या नाम है आपका? भरत मोलवा। छात्र राजनीति करते हैं? करते हैं ना। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? है। क्या चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? एमटेक फर्स्ट ईयर। एमटेक। क्या लगता है राहुल गांधी जिस प्रकार से मोदी जी को वोट चोर बता रहे हैं, जिस तरीके से मुद्दा उछाल रहे हैं, क्या लगता है आप? सही बात है वो तो। पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? नहीं, सही बात है वो, सही एकदम बात है। सटीक सवाल है पूरा। सटीक सवाल है। क्या आप अगर जो उस जगह पे आप विपक्ष के नेता रहते तो आप क्या कहना चाहते, क्या स्टैंड लेते आप? हम भी यही करते हैं। यही करते, सवाल उठाते। इस पे क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से पुलिस उनको उठा के लेके चली गई? वो धरना प्रदर्शन करने गए थे पूरी विपक्ष की टीम, तो क्या क्या लगता है आपको, डेमोक्रेसी का हनन है? ये तो एक तरीके से ऐसा है कि सच्चाई को दबाया जा रहा है। क्या है कि उनके कांड ओपन हो गए अब, तो सीधी सी बात है। अखिलेश जी की टीम इक्वल टू MC स्क्वायर लेके चल रहे हैं, EC इक्वल टू MC स्क्वायर का पोस्टर लगा रहे हैं। इस पे क्या बताना चाहेंगे, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, सीधा सा मतलब है, इलेक्शन कमीशन इसी टू मोदी चोर। मोदी चोर। बताइए, इस तरीके की चीज, वो तो इक्वल टू MC स्क्वायर का बड़ा बड़ा पोस्टर लेके चल रहा है अखिलेश यादव की पार्टी के लोग। तो चलेंगे सही ना भैया, चोरी हुई है, वोट की चोरी हुई है, लोग Confirm? क्या हुई है 100%। ये धर्मेंद्र भाई इधर आओ। क्या लगता है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वोट की चोरी नहीं हुई है तो इलेक्शन कमीशन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे लोगों को कि चोरी नहीं हुई है। डाटा उन्हीं के पास है ना। अगर मान लो राहुल गांधी ने 2-2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इलेक्शन कमीशन भी खुद कर सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस और बता सकता है कि वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है। ज्यादातर छात्रों से मैंने बात किया तो देखा कि बोल रहे हैं कि ये बेफालतू का मुद्दा है। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि बेफालतू का मुद्दा है। अभी तक इन सबको धरना दे देना चाहिए था सबको, लेकिन फिर भी जनता मौन है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बिल्कुल। मेरा इसी में विश्वास है कि सभी को एकजुट होना चाहिए, वरना आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा दिक्कत का विषय है। तो क्या आप एक छात्र होने के नाते क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे पूरे भारत के छात्रों को? यही है कि लोकतंत्र को जीवित रखना है तो सभी को एक होना पड़ेगा। और जो सरकार बनी है भाजपा की, वोट चोरी करके, ये कहीं ना कहीं वापस से चुनाव होने चाहिए। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप, वोट चोरी करके सरकार बनी है। प्रूफ है ना, प्रूफ। मध्य प्रदेश में खड़ा है, 29 के 29 सीट बीजेपी को गई है। गांधी ने प्रूफ दिया कि नहीं दिया, इसी को आप ये बताओ पहले। नहीं, मध्य प्रदेश में खड़े हैं आप, जहां पर पूरी मेरी बीजेपी। बात सुनो। कल अगर जो कल को आपको कोई मारने लगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर खतरा भी तो है, मुझे ऐसा लगता है। खतरा है तो क्या करें, जो सच्चाई हो तो सामने आएगी। लड़ाई लड़ेंगे आप? बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ी रहे, आगे भी लड़ेंगे वो। बिल्कुल। मतलब आप अगर जो लीडर रहते, एक नेता रहते, तो किस तरीके से स्टैंड को लेते जो अभी चल रहा है देश में? देखिए, चाहे मैं रूलिंग पार्टी का नेता हूं या ऑपोजिशन का नेता हूं, द होल पॉइंट ऑफ अ पॉलिटिशियन इन इटसेल्फ इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि क्या मैं एक नेता होकर विपक्ष की या पक्ष की बात शांति से सुन सकता हूं कि नहीं। मुझे किसी भी तरीके की
हीन भावना नहीं रखनी चाहिए अपने साथ वाले नेता के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी का पॉइंट है और नेता का तो काम ही है जनता की बात रखना, तो ऑपोजिशन भी जनता की ही बात रख रही है। और ऑपोजिशन का पुलिस की गाड़ियों में ऐसे भर कर उनको लेके जाना, वो एक्चुअली मेटाफर वो यही है। मैं एक चीज देखता हूँ कि मोदी जी सामने आके कुछ नहीं बोलते हैं और ये पुलिस एक्शन में आ जाती है, इसको किस तरह से नजरिए से देखते हैं आप एक छात्र होने के नाते? सर, इस पे ओपिनियन मेरा बहुत इन्फॉर्म तो नहीं होगा, पर हाँ आई डू फील कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और रखनी चाहिए मोदी जी को। अगर हम उनके टेन्योर में देखें तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है मोदी जी को किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर जवाब देने का। और मैं प्रो कांग्रेस नहीं हूँ किसी भी तरीके से, लेकिन जब मनमोहन सिंह जी थे तो उनकी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज तक अवेलेबल हैं फ्री ऑनलाइन, हम देख सकते हैं उन्हें, मोदी जी की नहीं दिखती। एक पलटू राम का क्या भरोसा, जो दिन पे दिन बदलते रहते हैं दल अपना, कभी बीजेपी में तो कभी कांग्रेस में। पता चले कल सत्ता के मोह में कांग्रेस में आ जाए या और कहीं चले जाए, पर मुझे नहीं लगता कि अब वो टिकने वाले हैं, क्योंकि जन सुराज जिस तरीके से चल रही है बिहार में, सत्ता परिवर्तन होने वाला है। या तो वो हारेंगे या फिर किसी को हराएंगे। और मैं जब बोलता हूं तो मुझे एक ऐसा क्यों महसूस होता है कि छात्र भागने लगते हैं, ऐसी आप देखिएगा जिस तरीके से तुरंत भीड़ भागने लगती है, माइक फेस नहीं कर पाते हैं। क्या मतलब आपके साथ देख रहे हैं, इनकी सरकार भी है, पक्ष में बीजेपी को लीड कर रहे हैं अभी, और आपने देखा कि क्षेत्र में भी आ चुके हैं, अब तो कॉलेज राजनीति से ऊपर उठे हैं ये, तो क्या सवाल रहेगा इनके लिए, कुछ ऐसा सवाल जो ये जवाब आप चाहते हैं कि जवाब दे सरकार, बताइए। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि जो एसएससी का घोटाला हुआ है उस पर क्या प्रतिक्रिया है। अभी तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो एक संगठन है, उनकी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं अभी तक। वहाँ दिल्ली में सारे अधिकारी जो स्टाफ थे वो अरेस्ट हो चुके हैं, सेंटर के नाम तुरंत 10 मिनट में चेंज हो गए। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, एक तरीके से बच्चों का भविष्य खतरे में है। दीक्षांत जी काउंटर कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद निरंतर काम कर रही है और स्टूडेंट्स देश का नहीं मतलब विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अगर एबीवीपी है तो ऐसे तो है नहीं, हमारे पास प्रमाण है, प्रमाणों के दम पे हम आज बोल रहे हैं कि हम विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। और वास्तव में आज इस कैंपस में देख लो आप, एनएसयूआई के कितने कार्यकर्ता है और एबीवीपी के कितने कार्यकर्ता है, सच का सच और झूठ का झूठ मालूम पड़ जाएगा हम किस। और एनएसयूआई की जो सदस्यता शुल्क है, एक बच्चे से 50 रुपए लेते हैं, हम 5 रुपए लेते हैं। आप देख लो ना घोटाला कहाँ है। सदस्यता बनने के लिए 50 रुपए किस चीज के, हम एक छात्र से 5 रुपए लेके पूरे विश्वविद्यालय में पूरे देश भर में छात्रों को हमने जोड़ा। आप एक आम छात्र हैं क्या? सही बात बोल रहे हैं जी। पहले तो नमस्ते सर। मैं काउंटर इस बात से करना चाहूंगा कि जो माननीय का सवाल था, वो सवाल ये नहीं था कि एग्जैक्टली निशुल्क जो फीस है वो कितनी ली जा रही है एक पॉलिटिकल स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करने के लिए। सवाल ये था कि उस पर चीज जो एग्जैक्टली एक्शन है वो क्या ले रही है। सवाल ये कर रहे हैं कि एसएससी पे क्या अखिल विद्यार्थी परिषद जो है उसने काम किया है? एनएसयूआई अपने काम गिना दे। मैं तो भरत भाई से पूछूंगा कि विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने क्या करा। आप पूरा देश को छोड़ो, प्रदेश को छोड़ो, विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने छात्रों के हित में क्या करा? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा छात्रों के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय में क्या किया? क्या किया छात्रों के लिए आपने विश्वविद्यालय में? अभी बीच में आपको पता होगा रीगल चौराहे पे जो प्रदर्शन हुआ था परीक्षा घोटाले को लेके, जिसमें एमबीए की कापियां बाहर मिली गई थी, उस पर काम किया है। उसके बाद कुछ अधिकारी गलत कर रहे थे, उन पे कार्रवाई हुई है। उसके बाद निरंतर बहुत सारी चीजें हुई है। पूरे एनएसयूआई ने एक साल में 2 बड़े प्रदर्शन आरएनटी पे करे, मैं मानता हूँ करे। प्रदर्शन के बाद एनएसयूआई का एक नेता पूछने नहीं गया कि हमने जो मांग करी थी उसका क्या हुआ। आज तक इनको पता ही नहीं कि जो हमने मांग करी थी, भरत भाई से पूछो, जो मांगे करी थी उसमें से कितनी पूर्ण हो गई। हमने तो जो मांग करी थी आज सारी पूर्ण हो गई, और जो नहीं हुई उसके लिए हम विश्वविद्यालय में फिर से आंदोलन एबीवीपी करती है। क्या है, पूर्ण हुई है कि नहीं? पूर्ण हुई है कि नहीं? नहीं, सवाल सीधा, काम धरना तो सब करते हैं, रिजल्ट क्या, इम्पैक्ट बताइए। इम्पैक्ट ये आया कि कहीं ना कहीं बच्चों की कापियां व्यवस्थित चेक हो रही है अब। और पुरानी का क्या होगा? पुराने का क्या? भी हुई है, पुरानी भी हुई है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं दोनों पक्ष विपक्ष के दोनों लीड करने वाले यहाँ पर छात्र नेता थे, उनसे भी बयान लिया गया। और इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है कमेंट में बताइएगा। तो आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और मैं बोलना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की जितने छात्र हैं इस पे जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।